हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आप सबको हम सिक्का पैसा का सवाल सिखा रहे हैं। सिक्का और पैसा का सवाल रेलवे का जाने माने सवाल है। एनटीपीसी का कोई सा पेपर उठा लीजिए, हर 10 4 पेपर के बाद एक सवाल आपको मिलेगा। इसका जो सवाल होता है सिक्के पैसे का सवाल, इसमें आपको मेन क्लू समझना है। आप पहले हमको ये बताइए कि मेरे हाथ में कुछ सिक्के हैं। कुछ क्या है बाबू? सिक्के हैं। मैं एक सिक्का गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पास कितना रुपया है? सिक्का पैसा का सवाल सीखना है, चाहे नोट वाला सवाल सीखना, कोई भी सवाल सीखना हो, पहले आप हमको ये बताइए कि मेरे पास 5 सिक्के हैं, कितना रुपया है? मेरे पास 5 संख्या सिक्का ना है बाबू, संख्या क्या है? 5 है, 5 है। लेकिन कितना मूल्य है? मूल्य को ही रुपया बोलते हैं। मूल्य क्या है? मूल्य यानी रुपया क्या है मेरे पास? क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप जब तक ये डिसाइड नहीं कीजिएगा कि इस सिक्का कितने का है, 50 पैसे का है, 10 पैसे का है, 1 रुपया का है, 5 रुपया का है, 10 रुपया का, कितने का सिक्का है। अगर संख्या देखिए अलग होता है और मूल्य अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज है। हम जब गांव में नोट गिनते हैं तो संख्या के रूप में गिनते हैं, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, और तब उसको डिसाइड करते हैं कितना रुपया हुआ। संख्या अलग होता है और मूल्य अलग होता है। पहले इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए आप। आपको जब भी मैं अगर पैसा गिनने को ले दे दूं कि भाई पैसा, आप मेरे, मैं कह दूं कि मेरे पास 5 रुपया पॉकेट में है, तो क्या आप बता सकते हैं कितने सिक्के हैं? कैसे बता सकते हैं? मैं कह दूं कि मेरे पास 25 पैसे का सारा सिक्का है, तो आप जब तक मैं ये ना बोलूं कि कितने का सिक्का है, तब तक आप कुछ भी नहीं बता सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पॉकेट में 500 रुपया है बाबू, 500 रुपया है, तो क्या आप नोटों की संख्या कितनी है ये कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। संख्या अलग होता है, संख्या अलग होता है बाबू, और मूल्य अलग होता है। यानी मूल्य मतलब रुपया होता है, मूल्य मतलब रुपया। ये दोनों चीज अलग अलग होते हैं, दोनों एक नहीं होते हैं। संख्या अलग और मूल्य अलग। तो हम आज सिक्का पैसा के सवाल को बहुत सम, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपसे कभी भी सिक्का पैसा कितना भी टेढ़ा सवाल आ जाए, आपसे फंसना नहीं चाहिए। बस आप ध्यान से पूरा वीडियो, जितने सवाल आज लाए हैं, सारे सवाल प्रीवियस सवाल, ये 2014 के एसएससी के प्रीवियस सवाल है, तो हम सारे सवाल आज प्रीवियस सवाल लेके आए हैं। आप आराम से देखिएगा। एक बक्स में एगो बक्सा है, जिसमें 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, 3 प्रकार के सिक्के हैं बाबू। 1 रुपया का सिक्के हैं, 1 रुपया का भी है, 50 पैसे का भी सिक्का है, और 25 पैसे, 280 सिक्के हैं। ये संख्या हो गया, 280 क्या हो गया? संख्या हो गया। सभी प्रकार के मूल्यों का अनुपात 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा? मैथ क्या है? मैथ एक प्रकार का बुझवल है। तुम बूझो तो हम जाने। हम तुमको क्लू दे रहे हैं, ये डेटा दे रहे हैं, और इससे तुम ये चीज बताओ, यही चीज मैथ है। देखिए आपको क्या क्या दिया है, आराम से देखिए। 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, 8:4:3 के अनुपात में मूल्य है। ये क्या चीज का अनुपात है? मूल्य का अनुपात है। और कुल सिक्का दिया है 280। ये क्या है? ये संख्या है बाबू। ये क्या है? संख्या है। संख्या दिया है। कुल सिक्का दे दिया कि 280 गो सिक्का है। और अनुपात क्या चीज का दिया है? मूल्य का दिया है। वहां संख्या दिया है और यहां क्या दिया है? मूल्य दिया है। हर एक सवाल में सिक्का पैसा का, चाहे किसी भी राइटर का, किसी का भी बुक उठा लीजिए, कभी का प्रीवियस सवाल लेकिन उठाइएगा, आपको यही चीज सबसे कॉमन चीज देखने को मिलेगा। अनुपात अगर मूल्य का देगा तो वहां देगा संख्या, यहां संख्या, अनुपात अगर संख्या का दे देगा तो वहां दे देगा मूल्य। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? सेम सेम नहीं देता है। यानी अनुपात भी संख्या और ये भी संख्या, ये भी मूल्य और ये भी मूल्य। बहुत कम सवाल देखने को मिलते हैं। 90 से 95% आज तक जितने सवाल सिक्का पैसा का पूछा गया है, हर एक सवाल में यही कॉमन चीज मिलेगा कि अनुपातिक मान अगर मूल्य का देगा तो ओरिजिनल दे देगा संख्या, अनुपातिक मान अगर संख्या दे देगा तो ओरिजिनल दे देगा मूल्य। यानी हमेशा बदलना पड़ता है। वही आपका मेन चीज है कि आप बदलने जानते हैं कि नहीं। ये कुल सिक्का दिया है कि 280 गो सिक्का है,
कौन कौन सिक्का है भैया? 1 रुपया का है, 50 पैसा का है, 25 पैसा का है और इनके मूल्य 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 का अनुपात, ये मूल्य का अनुपात हो गया 8:4:3। इस मूल्य के अनुपात को हम लोग संख्या में बदल दें, मूल्य के अनुपात को हम लोग क्या चीज में बदल दे? संख्या में बदल दे। आइए देखिए कैसे बदलेंगे। ये मूल्य का मतलब 8 रुपया है, एकक का सिक्का होगा तो 1 रुपया में कै इकाई होगा? 8। और ये 4 रुपया हो गया, मूल्य मतलब रुपया, मूल्य मतलब क्या चीज? रुपया। तो आपके पास 50 पैसे का 4 रुपया है, 50 पैसे का 4 रुपया है, तो कै गो सिक्का हो जाएगा? 4 गुणे 2, ये भी हो जाएगा 8। ये 25 पैसे का 3 है, 1 रुपया में 4 चवन्नी होता है, 1 रुपया में कै गो 25 पैसा होता है? 4 गो। और आपके पास 3 रुपया है, 3 रुपया है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 गुणे 4, ये भी 12, ये भी हो जाएगा 12। 12 8 20 8 28, यानी संख्या हो गया 28, 28। अनुपात में संख्या 28 और ओरिजिनल में कितना दिया है संख्या? 280। अनुपात में 28 और ओरिजिनल में 280, कट जाएगा। अनुपात 1 का मान आ जाएगा 10। अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा? 10। अब आपसे पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, संख्या का अनुपात ये है कि ये है? पहले ये बताइए, नीचे वाला है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 8 और गुणे 10 कितना? 80। यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहले आप सवाल ये कैसे बन रहा है ये मत समझिए, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। इसी सवाल की बात, इस सवाल की नहीं है कि इसका आंसर ये होगा। इस टाइप के जितने सवाल है उसका क्लू पकड़िए, तभी आपसे किसी भी एग्जाम के सिक्के पैसे का सवाल बनेगा। मेरा कहना है कि सिक्के पैसे के जितने सवाल हैं, अनुपात अगर मूल्य का देगा तो यहां देगा संख्या, अगर अनुपात ही संख्या दे देगा तो यहां देगा मूल्य। सेम सेम कभी नहीं देता है। ज्यादातर 90 से 95% प्रीवियस सिक्के पैसे के सवाल में यहां संख्या तो यहां मूल्य, यहां मूल्य तो यहां संख्या, आपको बदलना पड़ेगा। अब सोचिए कि सर बदलेंगे कैसे? ये तो जेन्युइन चीज है, नेचुरल चीज है चीज कि अगर मेरे पास 5 गो रुपया है, मैं कहूं कि मेरे पास 5 रुपया है और सब अठन्नी है, सब क्या है? अठन्नी है, तो कै गो सिक्का हो जाएगा? 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 5 रुपया में 10 गो। 1 रुपया में 4 चवन्नी, तो 5 रुपया है चवन्नी है, तो 5 चौके 20। यानी 1 रुपया को से नीचे के जो सिक्के होते हैं, 1 रुपया से जो नीचे के सिक्के होते हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ ये जो अनुपातिक मान दिया है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ जो अनुपातिक मान दिया है, ये क्या चीज का है? मूल्य दिया है। ये अनुपात मूल्य का है। और यहाँ क्या दिया है? संख्या दिया है। सेम सेम नहीं है। अनुपात मूल्य का है तो इसको संख्या में हम कन्वर्ट किए हैं और संख्या 28 आया है। अनुपात में 28 बराबर 280, 1 बराबर 10। आइए आज सारे सवाल जितने लेके आए हैं, आज सारे सवाल प्रीवियस सवाल, ये भी 2012 के एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। बाबू, कुल सिक्कों की संख्या दिया, ध्यान दीजिएगा, ये चीज मेन है, संख्या दे दिया है। हम तो आप कह सकते हैं कि एकदम क्लियर है कि अगर ये संख्या दिया है तो अनुपात मूल्य का दिया होगा, क्योंकि हम तो पहले ही बोल रहे हैं आपको कि सेम सेम नहीं देगा, ऐसा नहीं कि यहाँ संख्या यहाँ मूल्य। अब देखिए, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है। मूल्य क्या है? बराबर है। थैलों में सिक्कों की कुल मिलाकर मूल्य कितना होगा? कुल मूल्य पूछा है, क्या पूछा है उसका बात अभी छोड़िए। आप ध्यान दीजिए, आपके पास सिक्के हैं 1 रुपया के, 50 पैसे के बाबू हैं और 25 पैसे के हैं। ये 3 चीज के सिक्के हैं। आपके मूल्य दिया है, मूल्य दिया है। मूल्य प्रत्येक प्रकार के सिक्के बराबर होने का मतलब होता है कि अनुपात हो जाता है 1:1:1, तीनों का अनुपात बराबर। प्रत्येक प्रकार का जितना सिक्का मेरा उतना सिक्का आप भी, उतना सिक्का वो भी, तो अनुपातिक मान 1:1। अब देखिए, ये अनुपात किस चीज का है? ये अनुपात क्या चीज का? मूल्य का है। मूल्य, मूल्य मतलब धन, और संख्या अलग होता है, धन अलग होता है। हम बैंक में भी पैसा जमा करने जब जाते हैं तो नोट पहले संख्या में गिनते हैं कि 1 2 3 4 5, 5 नोट गिन लिए, तो 5 नोट गिन लिए तो क्या 500 रुपया हो गया? हो सकता है कि 10 टकिया नोट हो तो 85 रुपया होगा, हो सकता है 5 का नोट हो कुछ 25 रुपया होगा।
तो बाबू संख्या अलग होता है और मूल्य अलग होता है। यहां संख्या दिया है 175, इसको संख्या में बना लीजिए, मूल्य को संख्या में बनाइए। ये मूल्य मतलब 1 रुपया का एक सिक्का है, एक, तो एक हो जाएगा ये, 1 × 1। 1 रुपया है लेकिन इस आपके पॉकेट में 1 रुपया है, मूल्य का अनुपात है ना, 1 रुपया है लेकिन अठन्नी है, तो 1 रुपया में कै अठन्नी होता है? 2, तो ये भी 2 हो जाएगा बाबू। ये चवन्नी का अनुपात है, 25 पैसे का, 1 रुपया में कै गो चवन्नी होता है? 4, तो 1 × 4, ये हो गया संख्या। संख्या हो गया 4, 2 6 1 7। अनुपात में संख्या 7 और वास्तव में संख्या कितना है? 175। 100 अनुपात में संख्या 7 और वास्तव में संख्या 175। ये 7 से कटा दीजिए, 7 दूना के 14 और 7 पचे 35, यानी 25 बार में कट जाएगा। क्या पूछा है अब? थैले में सिक्कों का कुल मूल्य, मूल्य का अनुपात ये है कि ऊपर वाला है? ऊपर वाला है, तो अनुपात में कुल मूल्य कितना हो जाएगा? कुल मूल्य हो जाएगा बाबू 3, कुल मूल्य हो जाएगा 3 और 3 × 25 हो जाएगा 75 रुपया आपके पास टोटल पैसा है। टोटल पैसा कितना? 75, ऑप्शन नंबर बी। सवाल का मेन जड़ समझिए, 3 प्रकार के सिक्के दिए हैं, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे। एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं और उनके तीनों के धन बराबर हैं, तीनों के मूल्य बराबर हैं। जितना रुपया 1 रुपया है उतना ही 50 पैसा भी है, उतना ही 25 पैसा भी है। तीनों का मूल्य बराबर होने का कि मूल्य का अनुपात हो जाएगा 1:1:1 हो जाएगा बाबू। लेकिन ये अनुपात जो दिया है ये क्या चीज का दिया है? मूल्य का दिया है। और यहां क्या दे दिया? कुल संख्या। तो मैं तो पहले ही आपसे कह रहा हूं कि संख्या अलग होता है और मूल्य अलग होता है, तो मूल्य को संख्या में बदले हैं। मूल्य को संख्या में कहिएगा सर हमको बदलने में ही दिक्कत हो रहा है, आंख बंद कीजिए और आप अपने से बात कीजिए कि 1 रुपया, आप मेरे पॉकेट में 2 रुपया है और 2 रुपया में अठन्नी सब लिए हैं, तो कै गो सिक्का हो जाएगा? 4 गो। इस बंदे के पास 1 रुपया है तो 2 गो अठन्नी कै गो हो जाएगा? संख्या, सिक्का की संख्या कै गो हो जाएगा? 2 गो। इस बंदे का मूल्य का अनुपात है, 1 रुपया है लेकिन कौन सा सिक्का है? 25 पैसे का, तो कै गो सिक्का बन जाएगा? 4 गो। अनुपात में 4 2 6 1 7, ये तीनों चीज क्या हो गया? संख्या का। संख्या 7 बराबर 175, 1 बराबर 25। कुल मूल्य पूछा है, कुल मूल्य कितना हो जाएगा? अनुपात में 3। आइए 2017 का ये सवाल है, आप आराम से देखिएगा। एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं के रूप में 11 रुपया है। टोटल मूल्य दे दिया है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का पता करें। आप सवाल को बहुत बारीक तरीका से बनाइए। सिक्का कौन कौन रखा है थैले में? 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और 10 पैसे हैं। 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसे और 10 पैसे। संख्या का अनुपात दे दिया है बाबू, संख्या का अनुपात दे दिया है 4:2:5। देखने से ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा सिक्का है 10 पैसे का और सबसे कम सिक्का है 50 पैसे का। ये क्या चीज का अनुपात है? हमको इतना बताइए। संख्या सबसे ज्यादा सिक्का ये है, सबसे कम सिक्का ये है, थोड़ा सा ज्यादा ये सिक्का है। लेकिन ये 11 रुपया क्या है? मूल्य है। ये मूल्य दे दिया है। ये क्या दे दिया है? मूल्य दे दिया है। तो मूल्य, वास्तविक में मूल्य दिया है। अनुपात क्या चीज का दिया है? संख्या का दिया है। यही तो मेन है। अनुपात संख्या का देगा तो यहां दे देगा मूल्य, यहां मूल्य देगा तो वहां देगा संख्या। सेम कभी नहीं देगा। तो इस अनुपातिक मान को क्या चीज में बदल दें? मूल्य में बदल दें, ताकि मूल्य बराबर मूल्य हो जाए। तो संख्या को मूल्य में बदलिए। 4 गो 1-1 रुपया है संख्या, 4 गो मेरे पास सिक्का है, 4 गो सिक्का है, तो 4 गो सिक्का है, 1-1 का है तो 4 रुपया हो जाएगा। ये 2 गो अठन्नी है तो 2 से भागा, ये 5 में 1 रुपया में कै 10 पैसे होता है? 10 गो, तो 10 से भागा। मूल्य में कहिएगा सर गुणा और भागा हो रहा है, क्यों नहीं होगा भाई? ये याद करने वाली चीज नहीं है कि कब भागा होगा कब गुणा होगा, ये तो नेचुरल चीज है। आप इससे इसके घर पे जाइए और इससे पूछिए कि भाई 2 गो सिक्का रखे हो, क्या सिक्का रखे हो? 50 पैसे का। धन कितना होगा? मूल्य मतलब धन 1 रुपया, 2 से भागा। मेरे पास 4 अठन्नी है, 4 अठन्नी, तो कै रुपया हो जाएगा? 2 रुपया। ये
आप आराम से सोचिए, ये 10 पैसी है, 5 गो है, कै रुपया हो जाएगा? ये तीनों मूल्य है, तीनों को जोड़ देंगे, एलसीएम हो जाएगा बाबू 10। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 2 2 का 10 चौके 40, 10 चौके 40, ये हो जाएगा 5 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 5। अब बराबर 11 रुपया। मूल्य बराबर मूल्य, ये क्या है? मूल्य है। अब मूल्य बराबर मूल्य, 55/10 हो जाएगा, 55/10। ये 11 से ऊपर कट जाएगा, 11 5 55, ये 2 से 5, यानी अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 2। देखा जाए क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करें। संख्या का अनुपात ये है कि ये है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा कितना? 2 दूना के 4, ऑप्शन नंबर 3। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे, यानी 4 गो सिक्का है। आप डर रहे हैं, आप एक के बार पूरा मत समझिए, आप दो पहले चीज दिमाग में ये बैठाइए कि अनुपातिक मान अगर संख्या देगा तो वहां दे देगा मूल्य, अगर अनुपातिक मान मूल्य दे देगा तो वहां दे देगा संख्या। सेम सेम नहीं देगा, बदलना पड़ेगा। और बदलना कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि जब से आप बचपन से होश संभाले हैं आप सिक्का पैसा गिनने जानते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि मेरे पास ये देखिए 4 गो सिक्का है, 4 गो सिक्का है, मेरे पास भी 4 गो सिक्का है, तो ये कै रुपया हो जाएगा? 4। मेरे पास 2 गो सिक्का है, 2 गो सिक्का है, संख्या हो गया, संख्या संख्या, और दोनों अठन्नी है, तो कै 2 से भागा। 1 रुपए में कितना अठन्नी होता है? 2। 1 रुपए में कितना 10 पैसे होता है? 10। 1 रुपए में कितना 25 पैसा होता है? 4। 1 रुपए में कितना 20 पैसे होता है? 5। क्या आप ये नहीं जानते हैं? क्या आप संख्या और मूल्य नहीं निकालना जानते हैं? आप रोज पैसा गिनते हैं, संख्या में गिनते हैं, 100 का, 200 का, 300 का नोट गिनते हैं, लेकिन आप जब गिनते हैं तो गिनने के बाद आप उसको मूल्य में कन्वर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी प्रकार ये चीज है कि ये अनुपातिक मान बाबू संख्या का दिया था। ये क्या चीज का दिया था? संख्या का दिया था। लेकिन वो क्या चीज था? मूल्य था। तो संख्या को मूल्य और मूल्य को संख्या सेम सेम कभी नहीं देगा। 95% प्रीवियस सवाल उठा लीजिए, सेम सेम कभी नहीं देता है। आइए सवाल नंबर 4 देखा जाए। पैसा गिनने आता है ना? नहीं गिनने आता होगा तो कहिएगा, हम गिनना सिखा देंगे, जितना गिनेंगे उतना रख लेंगे। लेकिन एक संदूक में 1 रुपया और 2 रुपया 5 रुपया के सिक्के बराबर हैं। संख्या क्या है? बराबर है। कुल धन 184 रुपया है। ये क्या है? मूल्य है। और ये क्या है? संख्या है। ये क्या है? संख्या है। सिक्का कौन कौन है? 1 रुपया है, सब रुपये वाला है बाबू, 2 रुपया है और 5 रुपया। 3 प्रकार के बाबू सिक्के हैं। संख्या बराबर है बाबू। संख्या क्या है? बराबर है। 1:1:1। संख्या बराबर है। आप अगर ये ध्यान समझिए, अनुपातिक मान किस चीज का दिया है? संख्या का दिया है। अनुपातिक मान संख्या का दिया और कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के बराबर हैं। जितना 1 रुपया का सिक्का है उतना ही 2 रुपया का है, उतना ही 5 रुपया का है। अनु संख्या बराबर होने का मतलब कि अनुपातिक मान 1:1:1 हो जाएगा। तीनों बराबर है। अब आइए देखा जाए, इन लोगों को मूल्य में बदला जाए। इन लोगों को मूल्य में बदला जाए। मूल्य में बदला जाए बाबू, मूल्य में बदला जाए। क्यों मूल्य में बदला जाए? क्योंकि यहां क्या दिया है? मूल्य दिया है, रुपया दिया है। कुल राशि 184 रुपया है। रुपया क्या होता है? मूल्य होता है। और अनुपात क्या चीज का दिया है? संख्या का दिया है। तो आइए मूल्य में बदला जाए। 1 रुपया का एगो सिक्का मेरे पास है, कै रुपया हो जाएगा? 1 रुपया। 2 रुपया का एगो सिक्का है, एगोड़े सिक्का है 2 रुपया का, कै रुपया हो जाएगा? 2 रुपया। 5 रुपया का एगो है, 5 रुपया का एगो सिक्का है। संख्या का मतलब क्या होता है? एगो सिक्का है 5 का, कितना हो जाएगा? 5। 5 2 7 1 8। अनुपात में मूल्य 8, 8 बराबर 184 रुपया। ये कट जाएगा, 8 दूना के 16 और 2 8 3 के 24, अनुपात 1 बराबर 23। पूछा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 1 1 1, यानी आंसर यही हो जाएगा। प्रत्येक, ये भी 23 गो, ये भी 23 गो, ये भी 23 गो, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 23। देखिए एक बार हमने क्या क्या किया है। ये संख्या का अनुपात आप पहले क्लियर हुए कि नहीं? प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या बराबर है। पहला चीज बराबर है तो अनुपात 1:1:1। ये अनुपात क्या चीज का है बाबू? संख्या का है।
संख्या का अनुपात है। 184 रुपया क्या संख्या दिया है? कुल सिक्कों की संख्या दिया है? नहीं। तो मूल्य में बदलो। अब मूल्य में कैसे बदले हम? ये भी ध्यान लगाओ। पहला चीज ये सोचो क्यों बदले हैं मूल्य में? क्यों बदले? क्योंकि मूल्य दिया है। अनुपातिक मान संख्या का हो गया लेकिन ये मूल्य दिया है। अब मूल्य में बदलना ध्यान से देखिए। एक गो सिक्का है 1 रुपया का। कै गो मूल्य हो जाएगा? 1 रुपया। 2 रुपया का कै गो सिक्का है? मात्र 1 सिक्का है। मात्र 1 सिक्का है 2 का बाबू। 2 का 1 सिक्का है तो कै रुपया हो जाएगा? 2 रुपया। 5 का बाबू 1 सिक्का है, कै रुपया हो जाएगा? 5। अनुपात में मूल्य कितना? 8 8 बराबर 184, 1 बराबर 23 आ जाएगा। तो पूछा है प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? 23 गो ये भी है, 23 गो ये भी है, 23 गो ये भी है। अगला सवाल देखा जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है बाबू। अनुपात है 1:2:4 है। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात। ये अनुपात क्या चीज का है? संख्या का है। आप बनाइए मत। आप जितना सवाल हम लाए आराम से सुनिए और तब आप प्रैक्टिस पेन उठा के तब आप बनाने की कोशिश कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप लोग कि आपसे सवाल बन रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना हम मेहनत करते हैं। आपका कमेंट से जो होता है ना हमको ताकत मिलता है। आप देखिए 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपया, 50 पैसे और बाबू 25 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं 3 में। एक अनुपात संख्या का जो अनुपात है 1:2:4। ये क्या चीज का अनुपात है बाबू? संख्या का अनुपात है। चलो बैग में कुल धन 225 रुपया है। बाहर सवाल, गजब सवाल। अनुपात दिया है संख्या का और वहां दे दिया है कुल धन। थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपया, 50 पैसे और 25। अनुपातिक मान दिया है संख्या का। सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है और बैग में कुल धन 225 रुपया है। क्या इस संख्या को मूल्य में बनाना पड़ेगा? बनाना बेशक पड़ेगा, क्योंकि यहां क्या दिया है? मूल्य दिया है। यही तो सवाल का मेन क्लू है कि अनुपात अगर संख्या का देता है तो वहां कुल धन दे देता है। यहां क्या दे दिया है? धन दे दिया है, मूल्य दे दिया है। अगर यहां मूल्य देता है तो वहां क्या दे देता है? संख्या दे देता है। आप पिछला फर्स्ट सवाल में देखे होंगे, आप इसमें देखे होंगे फर्स्ट सवाल में कि यहां संख्या दिया था तो यहां मूल्य दिया था। यहां संख्या दिया था तो यहां मूल्य। तो हमेशा बाबू सवाल में यही करता है, हमेशा सवाल में यही करता है। तो इस संख्या को मूल्य में बदला जाए। संख्या क्या चीज में बदला जाए? मूल्य में बदला जाए। आइए संख्या को मूल्य में, हल्का सा दिमाग लगाइएगा मूल्य में बदलने के लिए। अभी हमको भी नहीं पता है गुणा करना है कि भागा, ये आप बताइएगा। अब बताइए ये 1 रुपया का सिक्का है। 1 रुपया का सिक्का है एगो, तो मूल्य में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 2 गो सिक्का है। 2 गो सिक्का है मेरे पास 2 गो सिक्का है और दोनों 50 पैसा का। संख्या का मतलब कि एगो 2 गो 2 सिक्का और दोनों 50 पैसे का है। तो 1 रुपए में कई अठन्नी होता है? 2 अठन्नी। ये 4 गो है 25 पैसे का। 1 रुपए में कितना 25 पैसा होता है? 4 गो। क्यों 4 से भाग दिए हैं? क्यों 2 से भाग दिए हैं? क्यों कभी 10 से भाग दे रहे हैं? क्यों बाबू, समझ रहे हो? क्योंकि 1 रुपया में कै गो 25 पैसा होगा बाबू? 4 गो। 1 रुपया में कै गो 50 पैसा होगा? 2 गो। 1 रुपया में 1 का सिक्का कै गो होगा? एगो होगा बाबू, 1 होगा। अब ये कटाइएगा तो ये अनुपात 1:1:1। अनुपात में कुल मूल्य कितना? 3। अनुपात में 3 बराबर 225 रुपया। ये मूल्य दिया था। अनुपात में कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 3 और 3 बराबर 225, 1 बराबर 75, 1 बराबर 75। अब देखा जाए किसकी संख्या, उसमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसा पैसा की संख्या हो जाएगा। संख्या बाबू हो जाएगा कितना? 2 गुणे 75, 2 गुणे 75, 2 गुणे 75 यानी कितना? 150। आंसर आपका 50 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या, ऑप्शन ए 150। ये देखिए 2019 के एमटीएस का प्रीवियस सवाल है। आप अभी भी कहां पे आपको दिक्कत है हमको ये बताइए।
आपको एक ही चीज तो मेन करें कि अनुपातिक मान क्या चीज का है, संख्या का है। यहां क्या दिया है, कुल धन दिया है। तो ये धन क्या है, मूल्य है। ये क्या है, मूल्य है बाबू, मूल्य है। ये मूल्य दे दिया है। और अनुपात क्या दिया है, संख्या का। सवाल में यही तो मेन होता है मैथ में, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, क्या चाहिए। क्या दिया है, क्या पूछ रहा है और क्या चाहिए। तो कुल मूल्य दिया है। ये अनुपात क्या चीज का है, संख्या का है। ये अनुपात क्या चीज का है, संख्या का। संख्या को आराम से मूल्य में बदल दिए हैं, और मूल्य बराबर मूल्य। आइए 6 नंबर सवाल देखा जाए। 6 नंबर सवाल आप 2012 का प्रीवियस सवाल है। ज्यादा दिक्कत आपको किस चीज में, ये भी हम समझ रहे हैं। आपको बदलने में टेंशन हो रहा है, आप बदलना नहीं चाह रहे हैं। सर कोई जादू बताइए ना, जल्दी बदला जाए। अरे बाबू 2 मिनट शांति से बैठ के पैसा गिनना सीख जाओ। 1, 2, 3, ये 4 गो मेरे पास सिक्का है। 4 गो सिक्का है, और जानते हो चारों सिक्का 5-5 रुपया का है। अब तुम बताओ कै रुपया हो गया। 4 गो मेरे पास सिक्का है, और चारों सिक्का 5-5 रुपया का है। कितना हो जाएगा, नहीं बता पाओगे तो कहो, नहीं बता पाओगे तो सवाल बनाने से कोई फायदा ही नहीं है। 4 गो सिक्का है, 5-5 का है, तुम बता नहीं पा रहे हो कै रुपया है। तो पहले अपने आप पर गर्व रखो कि हम पैसा गिनना नहीं जानते हैं, एकदम गिनना जानते हो। मेरे पास 4 सिक्के हैं, मूल्य संख्या, मूल्य संख्या, यही काम करना है। ध्यान से सवाल को देखिए। एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपया है। कुल धनराशि बाबू उसके पर्स में, उसके पॉकेट में 640 रुपया। ध्यान देना, मूल्य दे दिया है, ये मूल्य है 640 रुपया। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या सामान्य है। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है, ये पूछ रहा है। कुल मिलाकर कितने नोट है, ये पूछा है बाबू आपसे। आइए, 1 रुपया का नोट है उसके पास, 1 रुपया का है, और 5 रुपया का है, और 10 का नोट है बाबू। नोट गिनने जानते हैं ना, नहीं जानते होंगे तो बोलिएगा। प्रत्येक नोटों का कुल धन, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। संख्या जो है, जितना नोट ये है 1:1:1। तीनों प्रकार के बाबू नोट की संख्या समान है। जितना एकक का नोट है उतना ही 5-5 का है, उतना ही 10-10 का नोट है। अब इस नोट को तुम गिन के बताओ कि कै रुपया होगा। अनुपात में एगो नोट एक का है, 1 रुपया होगा। ये 5 का एगो है, 5 का एगो नोट है, तो अनुपात में कितना हो जाएगा, 5 रुपया। ये 10 का एगो नोट है, 10 का मेरे पास एगो नोट है, तो अनुपात में कै रुपया हो जाएगा, 10 रुपया। मूल्य बदल गया, मूल्य 10, 5, 15, 1, 16। अनुपात में मूल्य 16, और रुपया में 640 रुपया। एक बराबर हो जाएगा 40। एक बराबर कितना हो जाएगा, 40। ये भी 40 गो नोट है, ये भी 40 गो, ये भी 40 गो। पूछा है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है, पूछा है आपसे कि कुल मिलाकर कितने नोट है। तो 40, 40, 40, यानी 120 नोट उस बंदे के पास है। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है, ये पूछा है। तो अनुपात 1 का मान 40, अनुपात में ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, यानी अनुपात 3 बराबर 120। क्या दिक्कत है बोलिए सवाल में, क्या दिक्कत है बोलिए। ये 1:1:1 क्यों लिखे हैं, दिक्कत नंबर पहला। आप एकदम कमजोर विद्यार्थी हो, तब भी आप ध्यान सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। 1:1:1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि बोला है बाबू कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या सामान्य है, बराबर है। जितना नोट मेरा है उतना ही नोट तेरा है, उतना ही नोट उसका भी है। तो अनुपातिक मान 1:1। उसके बाद बोला है कि कुल धन 240 रुपया है। तो ये मूल्य न है बाबू, रुपया है तो मूल्य हुआ कि नहीं हुआ। अब इस संख्या को मूल्य में बदले हैं। संख्या क्या चीज में बदले हैं, मूल्य में। तो संख्या को मूल्य में बदलने के लिए, ये 1-1 का नोट है, 1-1 का नोट है, संख्या हो गया। तो कै रुपया होगा, 1 रुपया। ये 5-5 का नोट है, 5-5 का नोट है बाबू। 5-5 का नोट है और इगुड़े है, तो कै रुपया हो जाएगा, 5 गो। अगर ये 10-10 का नोट है और इगुड़े नोट है 10, तो अनुपात में कुल मूल्य कितना, 16। 16 बराबर 264, 1 बराबर 40। किसकी संख्या पूछा है, तीनों का पूछा है। अनुपात में 3, 3 गुणे 40 कितना हो जाएगा, 120। आंसर। आइए अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 7 है। इस सवाल पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप। ये 2018 का प्रीवियस सवाल है। एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के की संख्या बराबर है। कुल राशि
कुल राशि 102 रुपया है। देखिए हम बना रहे हैं, आप बताइएगा कि गलत है कि सही है। 1 रुपया 50 पैसे बाबू और 25 पैसे, ये 3 प्रकार के बाबू सिक्के हैं। संख्या तीनों का बराबर है, जितना 1 रुपया है उतना ही 50 पैसा है, उतना ही 25 पैसा है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 1:1:1 हो गया। अब ये बताइए कि ये का चीज का अनुपात हो गया, संख्या का। संख्या समझ रहा है ना, क्योंकि आपको संख्या और मूल्य में दिक्कत होता है। आप नोट गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, उसी प्रकार ये अनुपातिक मान किस चीज का है, संख्या का है। ये क्या दे दिया है, मूल्य। कैसे बना दें कि अनुपात में 3 बराबर 105, ये सही है। अनुपात में 3 बराबर 105 गलत है। गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये का चीज का है, संख्या का है। और वो क्या है, मूल्य है, धन। धन 105 रुपया है। तो भैया पहले क्या काम करो कि इस संख्या को तुम मूल्य में बदल दो। इस संख्या क्या चीज में बदल दो, मूल्य में। 1/1, एक गो सिक्का है, अठन्नी है। 1 रुपया में 2 अठन्नी होता है, 1 रुपया में 2 अठन्नी, 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा, इतना से। इस तीनों को जोड़ दो, बराबर 105 रुपया। तीनों को जोड़िएगा बाबू तो एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, बराबर 105 रुपया। ये हो जाएगा, ऊपर में जोड़िएगा तो 5 2 6 1 7, 7 से ये कट जाएगा। 7 से 15 बार में 15 7 75 से होता है, अनुपात 1 बराबर 60 हो जाएगा। क्या पूछा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, यानी 60 60 60 60, यानी ऑप्शन नंबर ए। आराम से देखिए, क्यों 2 से भागा दिए हैं सर, क्यों 4 से भागा दिए हैं। इसके अलावा आप क्या पूछ सकते हैं, आपके मन में 3 गो बात होगा, अगर आप कमजोर विद्यार्थी हैं तब। पहला बात कि सर 1 रुपया के सिक्का बा, 50 पैसा के बा, 25 पैसा के बा, ये 1:1:1 क्यों लिखे हैं, आपके मन में ये पहला बात ये होगा। तब बाबू साफ लिखा है कि प्रत्येक सिक्के बराबर संख्या में, जितना सिक्का 1 रुपया का है उतना ही 50 पैसा का है, उतना ही 25, तो अनुपातिक मान 1:1 हो जाएगा। दूसरी बात कि सर ये भागा क्यों दिए हैं, भागा क्यों दिए बाबू, ये जो है मूल्य दिया है, ये क्या दिया है, मूल्य दिया है, ये मूल्य दिया है। अमूल्य दिया है, अनुपात का चीज का दिया है, संख्या का दिया है, तो संख्या को मूल्य में बदलेंगे। अब क्यों 2 ही से भागा दिए हैं, 1 रुपए में कितना 50 पैसा होता है, 2 गो। 1 रुपए में कितना 25 पैसा होता है, 4 गो। 1 रुपए में 1 का सिक्का कितना होता है, 1 गो। 1 रुपए में कितना 50 पैसा होता है, 2 गो। 2 गो नहीं होता है, तो ये एगो सिक्का मेरे पॉकेट में है, तो कितना रुपया होगा, 1/2 रुपया। एगो सिक्का है 25 पैसा का है, 1/4 रुपया। एगो सिक्का है 1 रुपया का है, तो 1 रुपया। तो ये मूल्य हो जाएगा बाबू, ये जोड़े हैं, बाटा पके जोड़ तीनों को जोड़े हैं तो आया है 4 2 6 7/4 आया है। 7 से कट गया है, ये 7 हो जाएगा। 7 से 15 बाद में 15 चौके 60, अनुपात 1 बराबर 60, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्का कितना, 60। सवाल नंबर 7 है। अच्छा, सवाल नंबर 8 आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, 2017 का प्रीवियस सवाल है। इस सिक्के पैसे के सवाल अगर आप थोड़ा सा भी समझोगे तो इस पर जरूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि ये एक अनुपात का बेहतरीन सवाल माना जाता है, बेहतरीन टाइप। मैं आपको इस सवाल का मेन क्लू बता रहा हूं कि अनुपातिक मान जो रहेगा, अनुपातिक मान अगर यहां संख्या दे देगा, यहां संख्या, तो यहां कुल मूल्य थमा देगा कि 105 रुपया है, 110 रुपया है। अगर यहां मूल्य देगा तो वहां संख्या, सेम सेम कभी नहीं मिलेगा। यहां संख्या तो वहां मूल्य, यहां मूल्य तो वहां संख्या, यानी आपको बदलना पड़ेगा। किस चीज में, ये संख्या है तो वहां देख लीजिए क्या चीज दिया है, मूल्य दिया है। ये मूल्य है तो वहां देख लीजिए क्या चीज दिया है, बदलना पड़ेगा। तो 8 नंबर सवाल ये जरूर आप हमको कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ऑप्शन भी आपके सामने मैंने रख दिया है। एक बैग में 6 रुपया, 6:3:2 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ये अनुपातिक मान जान लो संख्या का है, ये क्या चीज का है, हम हिंट कर दे रहे हैं, संख्या का है, संख्या है। कुल धन यानी ये दिया है मूल्य। अब बताओ कि कैसे बनेगा, और आप हमको कमेंट्स करके आंसर जरूर बताइएगा। अनुपातिक मान जो 6:3:2 है, ये क्या चीज का है, संख्या का है, संख्या का है। कुल मूल्य दिया है 30 रुपया दिया है। अब कैसे बनाइएगा, सवाल नंबर 8 आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा।
आइए ये देखिए, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, ये 3 प्रकार के बाबू सिक्के हैं। 3 प्रकार क्या हैं? सिक्के हैं। तीनों प्रकार के सिक्के की संख्या का अनुपातिक मान दिया है 5:6:8, 5:6:8 और कुल मूल्य दे दिया है 204 रुपये। ये क्या है? मूल्य है। ये अनुपातिक मान किस चीज का है? संख्या का है। ये क्या है? मूल्य है। इतना छोटा सवाल है कि सेम सेम नहीं दे रहा है। सेम सेम कहें देगा? आप एसएससी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं इतने बड़े एग्जाम का, और आपको एकदम हल्का सवाल देगा? आपके माइंड को ही तो चेक करना है कि आपका माइंड काम कर रहा है। सिक्कों पैसा जब नहीं गिनने आ रहा है तो क्या गिन पाइएगा आप? तो ये अनुपातिक मान हो गया संख्या का। यहां क्या दिया है? मूल्य। संख्या को मूल्य में बदल दिया जाए। बदलिए। 5 गो सिक्का है एक एक का, 5/1 यानी 5 रुपया। 6 गो सिक्का है बाबू 50 पैसे का, 6/2, क्योंकि 1 रुपया में 2 ही अठन्नी होता है। अब 6 गो सिक्का है, 6 रुपया थोड़े ना होगा। 6 गो सिक्का है, अठन्नी है, 3 रुपया ना होगा। 8 गो सिक्का है, 8 गो सिक्का है, 1 रुपया में कै 25 पैसा होता है? 4। ये हो गया मूल्य। ये मूल्य हो गया। तो मूल्य को आप कटाइएगा, कट जाएगा तो कटा दीजिए, तो जोड़ दिए से 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 5 3 8 2 10, अनुपात में कुल मूल्य 10 बराबर हो जाएगा 240, 1 बराबर 24। कौन सा सिक्का पूछा है बाबू? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। संख्या का अनुपात ये वाला लाइन है कि ऊपर वाला है? ऊपर वाला है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 24 गुणे 8, 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 19, 192। बोलिए क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है आपको सिक्के पैसे के सवाल में? बदलने में दिक्कत है? क्या चीज में दिक्कत है? आप बदलने के लिए तो मैं कह ही रहा हूं कि हमने क्यों भागा दिया। आपके मन में यही सवाल होगा कि सर ये क्यों भागा दे रहे हैं आप बताइए हमको। ये 6 क्या है? संख्या का अनुपात है। नेचुरल सुनिए, 1 रुपया में 2 अठन्नी होता है। कै गो 25 पैसा होता है? 4 गो। 20 पैसे कै गो होता है? 5 गो। 10 पैसे कै गो होता है? 10 गो। तो 1 रुपये में 2 ही अठन्नी होता है। तो 6 गो सिक्का है, 6 गो सिक्का है तो कै रुपया हो जाएगा? 3 रुपया होगा कि नहीं होगा? भागा दे के नहीं देखिएगा, भागा दे के नहीं देखिएगा। ये 8 गो सिक्का है तो 8 में 1 रुपये में कै चवन्नी होता है? 4 गो। तो भागा दे के नहीं देखिएगा। ये क्या बन गया? मूल्य बन गया है। मूल्य बराबर मूल्य, ये कट जाएगा 2, ये 3, 3 2 5, 5 10, अनुपात 10 बराबर 240। आप लोग बताइएगा कि सिक्का पैसा का सर सवाल कैसा लगा, और 8 नंबर सवाल का जरूर आप लोग आंसर दीजिएगा कि उसका आंसर कैसा कितना आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। इस बार हमारा प्लानिंग है कि अब सारे चैप्टर के थोड़ा थोड़ा सवाल डाला जाए।